नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। राजस्थान धौलपुर नन्हेरा गांव में बच्चे पुल न होने के कारण रोजाना रस्सी के सहारे पार्वती नदी पार करते हैं। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बिल्कुल नाना को चलो यार। पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद पुलिस जिला विशेष अभियान समूह और डोमकल पुलिस स्टेशन द्वारा संयुक्त छापेमारी में गोरीमाई में सिराज मंडल के घर पर एक अवैध बंदूक फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने एक राइफल, 4 पाइप गन, 12 अधूरी पाइप गन, गोला बारूद, आग्नेयास्त्र बनाने के उपकरण और 40,000 के नकली और 500 के नोट जब्त किए। सिराज मंडल को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जाँच जारी है। Just di diba. Okay. पुलिस लेवल थाना में देखिए ठीक है सर। ओडिशा विजिलेंस ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में टिटिलागढ़ के R&P डिवीजन के सहायक कार्यकारी अभियंता दिलेश्वर मांझी से जुड़े 6 ठिकानों पर छापेमारी की। संबलपुर, झारसुगड़ा, बालांगीर और टिटिलागढ़ में छापेमारी में 6 लाख नकद, सोने के आभूषण, बैंक पासबुक और महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ देखुथिबे आपन चित्र टिके मु एठी देखैबी जे एठी आपन जो सुना रहिछि आपन देखुथिबे देखैबा जे एठी रखाइ छि 6 लाख टंका जोटा कि तांकर ये घरु मिली छि संबलपुर र जो घर विजिलेंस जब्त कला परे ए टंका गणी सारला परे एठी रखाइ छि एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के दौरान घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। यह 3 दशकों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन को पार कर गया है। भारतीय कंपनियों ने घाना में लगभग 900 परियोजनाओं में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने अगले 5 वर्षों में अपने आपसी व्यापार को दुगना करने का लक्ष्य रखा है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत घाना के साथ UPI डिजिटल भुगतान के अपने अनुभव को साझा करने के लिए तैयार है। विकास साझेदारी हमारे सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। हम राष्ट्रपति महामा को आर्थिक पुनरुद्धार की दिशा में उनके प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का आश्वासन देते हैं। साझेदारी के प्रतीक है। हमारा द्विपक्षीय व्यापार $3 बिलियन पार कर चुका है। भारतीय कंपनियों ने लगभग
900 प्रोजेक्ट्स में लगभग $2 बिलियन का निवेश किया है। आज हमने आपसी व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। फिनटेक के क्षेत्र में भारत यूपीआई डिजिटल पेमेंट का अनुभव घाना के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारी साझेदारी का एक मूल स्तंभ है। राष्ट्रपति महामा के आर्थिक पुनर्गठन के प्रयासों में भारत के पूर्ण समर्थन और सहयोग का हम आश्वासन देते हैं। आज हमने घाना के लिए आईटेक और आईसीसीआर स्कॉलरशिप को 2 गुना करने का निर्णय लिया है। युवाओं को वोकेशनल एजुकेशन के लिए एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए काम किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में राष्ट्रपति महामा जी के फील्ड गाना प्रोग्राम में सहयोग करने में हमें खुशी होगी। जन औषधि केंद्र के माध्यम से भारत घाना के नागरिकों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर, रिलायबल केयर देने का प्रस्ताव रखता है। वैक्सीन प्रोडक्शन में सहयोग के लिए हमने विचार विमर्श किया। रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में हम सिक्योरिटी थ्रू सॉलिडारिटी के मंत्र को लेकर आगे बढ़ेंगे। सशस्त्र बलों की ट्रेनिंग, मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस सप्लाई और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश, पालनपुर में सड़कों पर पानी भरने से लोगों को हुई परेशानी। મેડમ ફરી બતાવી આપણે આવત છે હેલો અંદર વિડીયો ઉતારે તો આપણો 2 જણ આ ફેરવો ફેરવો પરિસ્થિતિ ફેરવો તો પગ ના ફરી જાય નગર કે બરમ નીચે ઉતરી જાય હાય હવે ફેરવા આટલું ભરતની ભાઈ ફેરવો વિડીયો મોકલો કૈલાસનગરમાં પાણી આવતર આવતર અડધી મિનિટથી કમ્પ્લેટ પૂરો થયો ને જોઈ તો વિડીયો સ્વિચ દબાઈ દીધી વિડીયો કે પતી अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहे हमारे साथ। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है।
इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूरब में, COD गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का हिंदुत्व को लेकर एक बड़ा बयान सुर्खियों में है। बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं के एक नहीं होने को बड़ी कमजोरी बताया है। साथ ही उन्होंने हिंदुओं से आपस में नहीं लड़ने की भी सलाह दी है। हिंदू आपस में लड़ रहा, उससे पूरे समाज में बड़ी गहरी खाई खुद रही और देश में स्थिति बहुत विचित्र हो रही है। परंतु उससे बड़ा दुर्भाग्य ये है, उस पर राजनीति बहुत हो रही है। हम यही कहेंगे, एक पिता की 4 संतानें हैं, तो पिता को ना तो बड़ा ज़्यादा प्रिय होता है ना छोटा, सभी पुत्र समान प्रिय होते हैं। उसी प्रकार हम सब परम पिता की संतानें हैं, भगवान को हम सब परम प्रिय हैं। इसलिए हिंदू को आपस में हिंदू से नहीं लड़ना चाहिए और हिंदू राष्ट्र इस प्रकार से तो नहीं बन पाएगा। अब और कार्य बढ़ गया है, इसलिए विवाद की जगह संवाद का रास्ता यदि चुने तो भारत में समृद्धि भी होगी और कास्टवाद से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा धीरेन्द्र शास्त्री ने जातिवाद को बढ़ावा नहीं देने और रोजगार व शिक्षा को महत्व देने की भी अपील की है। यहाँ राष्ट्रवाद से ज़्यादा कास्टवाद को बढ़ावा दिया जाता। अब यहाँ पर आप पिछले 10 दिनों में देखो, महंगाई पर चर्चा नहीं, रोजगार पर चर्चा नहीं, शिक्षा पर चर्चा नहीं, मेडिकल पर चर्चा नहीं। भाई इस देश में दारू सस्ती है, दवा महंगी, लेकिन इस पर चर्चा नहीं। चर्चा है जातिवाद पे। उससे क्या हो रहा, कई लोगों के अपने काम तो पूरे हो रहे, पर देश में विद्रोह उत्पन्न हो रहा। देश को बचाने के लिए, देश को भव्य बनाने के लिए, देश को समृद्ध बनाने के लिए हमको कास्टिज्म से ऊपर उठकर राष्ट्रिज्म के ऊपर जाना पड़ेगा और भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, इनसे ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर कार्य करना पड़ेगा। सॉफ्ट टारगेट हैं, इसलिए ऐसा कर देते हैं। कभी भी मुसलमानों पर नहीं होता है, ईसाइयों पर नहीं होता, क्योंकि वो मुंह तोड़ अच्छा जवाब देते हैं। हिंदू थोड़ा सा कमजोर है जवाब देने में। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का बीजेपी और उनके साथी दलों ने समर्थन किया है। देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का
व्यक्तिगत विचार हैं। वो एक बड़े संत हैं, आध्यात्मिक कथाओं को भी कहते हैं, बड़े मोटिवेटर्स हैं। तो उनका ये व्यक्तिगत बयान है। बिल्कुल, मैं उनके इस बात से सरोकार रखता हूं कि आपस में हम सभी को मिलजुल करके रहना चाहिए। साथ ही साथ जरूरी यह है कि जिस कारण से ये आपस में ये जो भी कमियां रही हैं, इसको भी अवश्य दूर करने के बारे में सोचा जाए, ताकि आपसी भाईचारा, प्रेम और जो आपसी सामंजस्य है उसको बढ़ाया जा सके। जो कमियां हैं उसको नज़रअंदाज करने के बजाय उसको सामने से एड्रेस करके उसके बारे में समस्याओं का समाधान करने के बारे में सोचा जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेसी नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री के बयान से सहमत दिखाई दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री अगर कोई बात बोल रहे हैं तो सोच समझ के बोल रहे हैं, तो धीरेन्द्र शास्त्री को तो मोदी जी से चर्चा करना चाहिए। हिंदुओं के जातीय संघर्ष की बढ़ती घटनाओं के बीच धीरेन्द्र शास्त्री का बयान बेहद अहम है और हर कोई उनके बयान की तारीफ करते दिख रहा है। हावड़ा पश्चिम बंगाल राष्ट्रीय राजमार्ग 116 पर आलमपुर के पास फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए 4 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। ओडिशा भाजपा कार्यालय में वरिष्ठ नेता जगन्नाथ प्रधान द्वारा बीएमसी अधिकारियों पर हमले के बारे में एक्स पर विवादास्पद पोस्ट के बाद हाई ड्रामा हुआ। प्रधान ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल से बंद कमरे में मुलाकात की। उन्होंने घटना की निंदा की, लेकिन विपक्षी दलों ने उन पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया, जिसमें भाजपा पार्षद समेत 5 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। हिमाचल प्रदेश के सोलंग घाटी में पहले स्नो गैलरी के पास भूस्खलन के कारण मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। सीमा सड़क संगठन मलबा हटाने और मार्ग को फिर से बहाल करने के कार्य में जुटा है। इस दौरान सभी वाहनों को वैकल्पिक रूप से रोहतांग पास के रास्ते मोड़ा गया है। बेलगावी कर्नाटक 1 दशक के बाद गोकाक में ग्राम देवी यात्रा फिर से शुरू हुई। 3 दिवसीय रथ उत्सव आज से शुरू हुआ, जिसमें देवी घमावा और दुर्गमा की शोभा यात्राएं शामिल थी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसमें भाग ले रहे हैं।
आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।